अपने अकेलेपन को जानो और समाज को भी जानो। समाज में सबको रहना पड़ता है। जो अवधूत होते हैं वे भी समाज में रहते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ आदमी तो मिलते ही हैं। उनको भी खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है। वो सब सहज हो जाता है, लेकिन मनुष्यों का संयोग उनको होता ही है। इसलिए समाज और समाधि इन दोनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। समाधि कैवल्य दशा है और समाज मनुष्यों का समूह है। विद्वानों ने समाज और समझ शब्द रच करके विभाग किया। अन्य प्राणियों के समूह को समझ कहते हैं। मानव के अलावा जितने प्राणी हैं उनके समूह को समझ कहते हैं, और मानव के समूह को समाज कहा जाता है। सम अजन्ति जनाः यस्मिन् सा समाजः। सम अजन्ति जनाः यस्मिन् सा समाजः। समनाम बराबर, एक साथ, समवेत। अजन्ति नाम चलना। अजनी का अर्थ होता है पथ, मार्ग। बल्कि कहना चाहिए अजनी संस्कृत में, अरबी में, फारसी में विसर्ग बहुत है। इसलिए हमें लगता है कि ये सब भाषाएं बहने हैं। संस्कृत प्राचीन है। अरबी की प्राचीनता कितनी है इसका तो मुझे पता नहीं है। अब अरबी का लौह और संस्कृत का लौह लोहा है। लौहि महफूजस्त दरमानी दिलत। अरबी का हरम, वेद का हरम एक है घर। दुआहा देवीसिकण तो दुआहा। दुआ अरबी का और संस्कृत का, वेद का एक ही है। तो अरबी, फारसी, संस्कृत तीनों में विसर्ग बहुत है। सब अजंत जनाः। सम अजंति, अजनि, अजनि मार्ग, अजनि मार्ग, अजंति चलना। सम अजंति जनाः। जनाः बहुत से लोग। बहुत से लोग जहाँ एक साथ चलते हैं, यस्मिन् सा समाज है, इसलिए वह समाज है। एक साथ न चले तो समाज नहीं। एक साथ रहते हुए अगर आपस में प्रेम न रखें, संगठित होकर काम न करें तो समाज टूट जाता है। परिवार भी समाज है और समाज भी परिवार है, वो अलग बात है। संत साधु अलग अलग भी परिभाषा कर दी जाती है और एक भी। तो यहाँ समाज का अर्थ समूह है। चाहे वो परिवार का समूह हो, चाहे पार्टी का समूह हो, चाहे कंपनी का समूह हो, चाहे साधुओं का समूह हो, चाहे किसी का समूह हो, वो समाज है। सम अजन्ति जनाः यस्मिन् सा समाजः। सम एक साथ, अजंत चलते हैं, जनाः बहुत से लोग, यस्मिन् इसलिए, सा वह समाज, समाज कहलाता है। एक साथ चलना। चलने का मतलब खाली पैर से चलना नहीं। चलने का मतलब है व्यवहार करना, संगठित होकर के व्यवहार करना। और उसमें त्रुटियां आती हैं, भूलें होती हैं। भूल हो जाए सुधार लो, दूसरे से भूल हो जाए उसको सुधारने का रास्ता दिखा दो, क्षमा करके उठा लो। स्वयं भूल हो जाए सुधार लो, जरूरत पड़े क्षमा मांग लो। सुधारना ही क्षमा मांगना है। जो सुधार लेता है क्षमा मांग लिया,
खाली मुंह से क्षमा क्षमा करा करे तो का हो। और जहां 1 से 2 हुए, जिम्मेदारी बढ़ गई, अब भूल न हो ये असंभव है। व्यवहार में भूल हो जाती है, और भूलों में अंतर होता है, किसी से ज़्यादा भूल होती है, किसी से कम भूल होती है। ज़्यादा त्रुटिपूर्ण भूल ये गलत है। गलत तो भूल सब है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि जीवन मुक्त पुरुष भी व्यवहार करेगा तो कभी वो करेगा तो देखेगा कि इस ढंग से किया होता तो और अच्छा होता। क्योंकि व्यवहार में सब जगह दिमाग पहुंच जाए हर बात में, कहीं कहीं नहीं पहुंचती बात, भावना, समझ। व्यवहार में त्रुटि तो कुछ न कुछ सबसे हो सकती है। ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसा सोचा गया, लेकिन पीछे लगता है कि नहीं इस ढंग से किया जाता तो और अच्छा होता, तो उसको भी सुधारा जाता है। लिखते लिखते वाक्य लिखा जाता है, फिर उसमें सोच दिया जाता है इस ढंग से लिखना ठीक, तो सुधार हुआ। तो व्यवहार में ऐसा होता है, जहाँ पूर्ण विवेक है, सच्ची स्थिति है, उसकी स्थिति में त्रुटि न होगी। जीवन मुक्त कभी अजीवन मुक्त नहीं होगा, कभी अपना मन वो मैला नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी दिव्य स्थिति होती है, उसमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं। कौन विवेकवान अपने को दुख देगा? हमें किसी ने कुछ कह दिया, सुधार के लिए ताड़ना देना ठीक है, लेकिन वो मन में बनाए रखना कि उसने कहा था, अरे कहा था खत्म हुआ। सब तो शराब पिए हैं, सबके अंदर में शराब का नशा है, कब किसके मुख से क्या निकल जाए कुछ पता है। सब अपने अपने शराब के नशा को मारे। हम आप सब देहधारी उसी में हैं। जो अपने शराब के नशा को पूरा मार लिए हैं वही कृतार्थ है। साथियों ने कब क्या हमारे लिए कह दिया, कुछ कह दिया, हो गया। उसका हित है जब वो समझ ले कि अगर गलत कहाँ है तो ग्लानि करे और फिर वैसा न गए। और हमारी समझ है चित्त से उतार दें, कहा खत्म करो। हरदम मन हल्का। विवेकवान अपने मन को कभी गंदा नहीं कर सकता। समाज में सहअस्तित्व की भावना से सुख होता है। यहाँ मैं परिवार को भी समाज कह रहा हूँ, पार्टी, संस्था, कंपनी, सबको समाज कह रहा हूँ। जहाँ कई हो गए, अनेक हो गए, समाज हो गया। दो में अनेक नहीं कहते, एक से तो अलग हो गया तो अनेक हो ही गया, लेकिन जब दो के बाद और होते हैं तो बहुत हो गए, तो समाज हो गए। तो समाज में सहअस्तित्व की भावना, भूल हुई सुधारो, दूसरे की भूल हुई उसको सुधारो, सुधारने की प्रेरणा दो। प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, आदमी त्रुटि होती फिर सुधार लेता है। बात बात में किसी को टोकना नहीं चाहिए, स्वयं सुधार लेगा। नहीं सुधार पाता है तो टोकना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे कारखाने में एक आदमी ने प्रमाद किया। कुर्सियों पर बैठ करके काम किया जाता था और इलेक्ट्रिक साधन का संव्यूहन संगठन करना होता था मेज पर रख करके। तो उसने चीज़ें गिराई और कई व्यवस्था की। मैनेजर देखता रहता था सब। वो आकर के उसके पास बैठा और बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा गिराना नहीं चाहिए, इस ढंग से आपको नहीं करना चाहिए। स्वयं उसने उठा के सब ठीक कर दिया और साफ कर दिया। एक दिन फिर वैसे किया,
मैनेजर फिर आया बैठा, फिर समझाया और फिर उसने स्वयं सब ठीक कर दिया। एक दिन फिर उसने किया, उसने कुछ नहीं कहा। चलते समय कागज दिया और मेहनताना दिया, कृपया अब ना आइए। कितना सुंदर ये काम है। अवसर दो, सुधारें, एक बार दो बार, फिर नहीं सुधारते हैं तो भैया ठीक है, अपना अलग रहो। ये शांति का पथ है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्रमाद नहीं। समाज का हित, शरीर है जब तक, खांसी, खुर्रा, जुकाम, बुखार, कभी कुछ ना हो जाए, ये कैसे होगा? कुछ न कुछ हो जाता है। औषधि और पथ्य उसके लिए जरूरी है। इसी प्रकार समाज है तो उसमें खांसी खुर्रा कभी ना हो जाए, कैसे होगा? कुछ न कुछ हो जाएगा। उसको सुधार लो, हमदर्दी से सुधारो। सुधारने का अवसर तो एक बार, दो बार, तीन बार भी दो, लेकिन अब कोई सुधारने नहीं चाहता है तो हाथ जोड़ लेना पड़ेगा। उसमें भी विनम्रता से, सरलता से, उद्दंडता से नहीं। और ये आवश्यकता सबको पड़ती है, पति पत्नी में पड़ती है। पति पत्नी अलग नहीं होते हैं भारत में, अब शुरू हो गया है, अलग नहीं होते, लेकिन वहाँ भी सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह इसकी ज़रूरत है। सहो, अपना सुधार के रहो और दूसरे के सुधार की चेष्टा करो। जीवन ऐसा है कि द्वैत के बिना चलता नहीं, और द्वैत में प्रपंच आता है। मैं हरियाणा में था तो उस गांव में एक छोटा सा मठ था, और उसके जो पहले वाले थे मर गए थे, दो संत थे। उनकी पुस्तक ला करके मुझे एक ने दी, मोटी थी, 300-400 पृष्ठों की। तो उन्होंने अपने साथी के विषय में जो कला किए थे वो सब लिख डाला था, छपाया था। इतने क्लांत होकर के लिखे थे, दो ही रहते थे, और अपने दूसरे के लिए उन्होंने जो लिखा था, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लंबा और विषय था। लेकिन उसमें एक प्रकरण था, मुझे हंसी आई कि दो व्यक्ति और पीड़ित थे। दूसरा वाला कैसे था उसके लिए तो लिखे थे, वो तो लिखा नहीं था। शायद है वो कम ठीक ठाक रहा होगा। दो व्यक्तियों में इसी स्थिति आ जाती है। कोई ऐसा मिल जाता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ जो एक साधक रहता था, इतना परेशान करता था। एक बार तो उन्होंने कहा, मेरा मन होता है इसी गंगा में डूब मरूं, इतना ही परेशान करता है। कैसा संसार है। तो समाज जहाँ है, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, बुद्धि, समझ, संस्कार, स्वभाव, गुण, कर्म, सबका काम है गलती हो छोड़ दो, दूसरे की गलती क्षमा करके उसको सुधारो, समता से रहो, प्रेम से रहो, कलह से न रहो, मधुर स्वभाव से रहो, तब आनंद होगा, शांति होगी, मन निर्मल रहेगा, एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता होगी। किसी के लिए बैर बांध लोगे, सामने पड़ेगा तो खटकेगा। पत्नी से बैर बांध दिए और हरदम सामने, वही भोजन परोसती है, वही पानी लाती है, कैसे आदमी सुखी होगा। पत्नी ने कुछ कह दिया, अरे कह दिया,
मन को सरल कर लो, हरदम साफ साफ साफ। कचरा रखोगे आपको तकलीफ होगी। एक झोंका है, ये झोंका खत्म हो जाएगा। जीवन जीवन एक झोंका है, कुछ रहने वाला है। समाज सामने है और अपना अद्वैत, अकेलापन, असंगत, समाधि जीवन का परम फल है। अपने आप में स्थित हो जाना। सम आदि में दो पद है, सम और आदि। आदि नाम मानसिक क्लेश, सम नाम बराबर शांत। सम आदि, जिसका मानसिक क्लेश शांत हो गया उस समाधि में हो गया। केवल संकल्प शून्यता समाधि नहीं है। संकल्प शून्यता तो जरूरी है। प्रपंच शून्य, स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, ब्रह्म ब्रह्म कहने से मोक्ष होगा। प्रपंच शून्य जब तक नहीं होगे, दृश्य विलय नहीं करोगे, मोक्ष नहीं होगा। दृश्य विलय, संकल्पों का दृश्य शांत हो जाना। संकल्प ही दृश्य है। ये जगत दृश्य बाहर है। ये जगत का प्रतिबिंब अंतःकरण पर जो पड़ता है वही संकल्पों का दृश्य बनाता है। संकल्पों का दृश्य शांत हुआ, जगत बाहर बना रहे, कोई हर्ज नहीं। तो संकल्पों का शून्यत्व जरूरी है। समाधि में ऐसा करो और लगे रहो, घबराओ कोई ना। कुछ समय के लिए होगा, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लगे रहो और उसके साथ ध्यान रखो, चित्त को सरल रखो। चित्त की सरलता सबसे बड़ा सद्गुण है। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नायेष जीवम नृतम न माया चेति। पिप्पलाद ऋषि प्रश्नोपनिषद में अपनी 6 जिज्ञासुओं को उपदेश देते हुए कहा है, तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको। तेषाम असौ, उसके लिए है, विरजो ब्रह्मलोको, विरज ब्रह्मलोक, रज रहित, धूल रहित, गर्दा गुब्बार से परे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गर्दा वर्दा नहीं उड़ता है, एकदम शांत। यह स्थूलत हो गया। विरज, रज रहित, विकार रहित ब्रह्मलोक है, मन है ही नहीं। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको ना इस जीवम अनृत्यम माया चैत्य, जिसमें जीवम नहीं है, अनृत्यम नहीं है, माया नहीं। जीवम कुटिलता, वक्रता, कपट, ये नहीं। अनृत्यम झूठ नहीं है, माया छल कपट नहीं है। उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक कहीं बाहर है, यह आत्मलोक ब्रह्मलोक है। आपका निर्मल मन ब्रह्मलोक है। जब मन में कुटिलता नहीं है, छल कपट नहीं है, झुठाई नहीं, बस निर्मल निर्मल ब्रह्मलोक में विराज रहे। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नायस जीवम नृतम न माया चेत। निर्मल ब्रह्मलोक उसके लिए है जिसमें कुटिलता नहीं है, झुठाई नहीं है, माया नहीं, छल कपट नहीं। माया नाम छल कपट। समाधि अकेलापन है। समाधि में सब पहुंचो। समाधि परायण हो जाने वाला कलुषित नहीं होता। समाधि में मन मक्खन हो जाता है। और वह समाधि जब देश काल व्यापी हो जाती है तब पूरा जीवन मक्खन हो जाता है। समाधि समाधि, मानसिक विकार नष्ट हो गए, क्लेश समाप्त हो गया। जब संकल्प शून्य हो करके बैठे तब भी, और जब हंसते बोलते खाते पीते हैं तब भी, हर समय
विकार शून्य, मक्खन मन, कहाँ क्लेश हो गए? मक्खन में किरकिरा नहीं होता, कंकड़ नहीं होता, क्योंकि मक्खन कहाँ से बनता है? दूध से। दूध को मथ करके मक्खन ऊपर आ जाता है, उसमें कहीं किरकिरा नहीं होता। इसी प्रकार जिसका मन मक्खन हो गया है, उसमें किरकिरा कैसे रहेगा, क्लेश कैसे रहेगा? और क्लेश जब नहीं रहेगा तो दूसरे के लिए दुर्भाव कैसे रहेगा? अपने मन में क्लेश होने से दूसरे के लिए दुर्भाव होता है। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, मोह है, लोभ है, ये सब होने की वजह से क्लेश होता है। यही सब किरकिरा है। जिनका क्लेश एकदम मिट गया है, उनके अंदर में ये सब रह ही नहीं सकता है, तो उनको क्लेश कहाँ होगा? जो क्लेश रहित है सदैव शीतल है। ये जीवन का फल है, इस फल को प्राप्त करो। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबई बिगुरचा, जननी गर्भभद्र मां सूता। माया मोह में सब लोग बधे हैं, अल्प लाभ और मूल खो जाता है। अल्प लाभ क्या और लाभ क्या है? हानि है। इंद्रियों की कुलबुलाहट, रुपया पैसा मिला, गर्माहट, पुत्रदार इत्यादि संपन्न हो गए, गर्माहट, अनुगामियों से संपन्न हो गए, गर्माहट। सब गर्माहट झूठ है। इन सारी गर्माहटों में कड़वाहट है। इसमें मन रमाओगे, मन पीड़ित करोगे, फिर समय से पीड़ा होगी। इसलिए अपने को संभालो। ये झोंका क्षणिक है, जितना संबंध होता अत्यंत क्षणिक है, और संबंधों में हम पगला जाते हैं। सारा संयोग और सारी वार्ता समाप्त हो जाती है। 20 दिन के पूर्व हम कुछ लोगों से मिले थे, वो कहाँ है? और जो बात किए थे वो भी नहीं। 10 दिन के पूर्व, 5 दिन के पूर्व जो लोग हमसे मिले थे वो कहाँ हैं? और जो बात की थी वो कहाँ? संयोग क्षणिक, चर्चा क्षणिक। संयोग और चर्चा में हम उड़ जाते हैं और अपने को खो देते हैं। यही हमारी हार है। संयोग में उड़े ना, अपने को खोए ना, बड़ी सावधानी से व्यवहार करें। अपना हित कभी छोड़ो मत। अपना हित करके दूसरे का हित कर सकते हो, अपना हित नहीं कर पाओगे दूसरे क्या करोगे? स्वयं शांत रहो, निर्विकार रहो, स्थिर रहो, संतुलित रहो, गलत के लिए भी तटस्थ रहो। जिसने गलती कर दी हो, क्रुद्ध न हो उस पर, उत्तेजित न हो, उसके लिए भी दयालु रहो, शांत रहो, उचित बर्ताव करो, ग्राह्य त्याज्य जो उचित है करो। अपने ही को उत्तेजित कर दोगे, अपने ही को अन्यथा में ले जाओगे, तब फिर दूसरे हित क्या करोगे? अपने को संभालो। बड़ा प्रमाद होता है। समाज में, संबंध में ही गड़बड़ाता है और इसी में आदमी ऊपर उठता है। समाज में आदमी न पहुंचे कुछ सीख ही नहीं पाएगा। समाज में ही संरक्षण मिलता है। बुद्धि अपनी होनी चाहिए। समाज की बात अलग करो, अपना शरीर है, इंद्रियां हैं, इनका अच्छा बर्ताव करो, सुखी रहो। गलत बर्ताव करो, दुखी रहो। दोषी शरीर नहीं है, दोषी है हमारा गलत बर्ताव। इसी प्रकार समाज, इसी प्रकार सारा संबंध। एक आदमी ऐसा मिला जो उन्मादी है, वो बड़बड़ाने लगा,
हम भी बड़बड़ाने लगे तो बह गए। हमारी समझदारी है वो बड़बड़ाए और हम शांत से सुन लें और उचित उत्तर दे लें और हट जाएं। हम भी बड़बड़ा गए तो सामने आया हो तो रुकेगा नहीं, संबंध है वो कटेगा, बात भी खत्म हो जाएगी। बड़बड़ा लेंगे उसका परिणाम हमें दुख होगा। ये ध्यान दो, सारा संबंध क्षणिक है और सारी चर्चाएं क्षणिक हैं। इसलिए अपने को ऐसा संभालो, किसी संबंध हो चर्चा में उद्वेगित न हो। किसी ने गलती की तो गलती की तो क्रोध से उसका सुधार होगा, उत्तेजित होने से सुधार होगा, मीठा बर्ताव करने से सुधार होगा, अच्छा निर्देश करने से सुधार होगा। अगर सुधरना चाहेगा तो तुम अपने को स्वयं जब गड़बड़ कर रहे हो क्या सुधारोगे? गर्म लोहा काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। गर्म लोहा काटना है, जिससे काटना वो भी गर्म आ गया, तो गर्म लोहा कैसे काटेगा? गर्म लोहा को ठंड लोहा काटेगा। इसीलिए जज के लिए शांत रहना चाहिए। जज शांत रहता ही है, जज में शक्ति होती है। जज के सामने कोई अशिष्टता कर दे तुरंत जेल खाना भेज सकता है, पुलिस वहाँ रहती तुरंत पकड़वा करके सबको भेज दे। जज में शक्ति होती है, कानून होता है, उसके साथ कानून है कि अगर कोई कचहरी में अपशब्द कह दे, जज को कह दे तो भयंकर हो गया, दूसरे को भी कह दे तो वो तुरंत जेल भेज सकता है। जज शांत रहता है, निर्णय करता, सुनता है, पक्ष विपक्ष को सुनता है शीतलता से, फिर निर्णय करता है। सब लोग जज हो, इसलिए सब लोग शांत संतृप्त होकर के, पत्नी ने कुछ कह दिया, जब आप जज बन जाओ, उत्तेजित हो गए, कह दिया होगा, धीरज से काम लो। लड़के ने कह दिया, किसी ने कह दिया, एक तो पगला ही गया, हम क्यों पगलाएं? जो उत्तेजित होता है वो उस समय पगला जाता है। गलत पर भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना तो अपना नुकसान करती है। अगर हम उत्तेजित हो गए तो अपना नुकसान पहले कर लिए तो दूसरे क्या हित करेंगे। इसलिए अपना शीतल रहो, सरल रहो। आपकी शीतलता से अगला आदमी भी समझ पाएगा तो वो भी सुधरेगा, क्योंकि सब जीव स्वरूप से शुद्ध है। किसी जीव में मौलिकता से पाप नहीं है, इसलिए सबको ऊंची नज़रों से देखो। किसी से गलती हो गई तो नीची नज़रों से न देखो। गलती मन वाणिक विकार है, आत्मा का विकार नहीं। और विकार आने से वही तकलीफ में हो जाता है। तो बेचारा वैसे दुखी हुआ और उसको हम दोष दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो समाधि और समाज ये दो आमने सामने हैं। समाधि कैवल्य दशा है, अकेलापन है, और समाज समूह है। इस कैवल्य अवस्था की प्राप्ति समाज से ही संभव है। और समाज में रहने का फल है कैवल्य प्राप्त करो। कैवल्य नहीं प्राप्त करते हो तो समाज में रह के क्या करते हो? और कैवल्य प्राप्त करते हो तो समाज के साथ सुंदर बर्ताव कैसे नहीं करते हो? कैवल्य में तो मक्खन है, मधुरता है, आनंद है, तो समाज के लिए मिठास दो। कैवल्य में पहुँचते हो, समाधि में पहुँचते हो तो समाज को मिठास दो। और समाज में रहते हो तो कैवल्य प्राप्त करो। संतों का समाज तो कैवल्य के लिए ही है। यहाँ जितने लोग आए हैं, संत, भक्त, स्त्री, पुरुष, सब कैवल्य के लिए आए, परम सुख शांति के लिए आए। समाधि अकेलापन है, समाधि क्लेशों का अंत है, सम आदि
सम बराबर शांत, आदि मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेश शांत हो गया समाधि। समाज समजन्ति जनाः यस्मिन् सा समाजः। सम एक साथ, अजंत चलते हैं, जनाः बहुत से लोग, यस्मिन् इसलिए, सा वह समाज, समाज है। एक साथ प्रेम से सब चलो और इससे लाभ लो कैवल्य का, बस।